अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की हार पर मुस्लिम देशों में विशेष प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मुस्लिम मीडिया और लेखकों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है। कई अरब समाचार एजेंसियों और लेखकों ने ट्रंप की जीत को मुस्लिम देशों और उनके नागरिकों के लिए कठिन समय की शुरुआत बताया है। आइए इस रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। 1. कमला हैरिस की हार का कारण। कई मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि कमला हैरिस की हार का बड़ा कारण उनका फिलिस्तीनी समर्थकों के प्रति उपेक्षित रवैया और इजरायल का समर्थन करना था। अरब न्यूज ने अपने एक लेख में बताया कि कमला हैरिस ने इजरायल गाजा युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों की अनदेखी की, जिससे उनके समर्थक नाराज हुए। उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले लिबरल वोटर्स का झुकाव कम हुआ। 2. ट्रंप का इजरायल और मुस्लिम विरोधी रुख। मुस्लिम बहुल देशों के लिए ट्रंप का पिछले कार्यकाल का रुख एक बड़ा मुद्दा था। अल जजीरा के अनुसार ट्रंप ने 2016 में जीत के बाद 7 मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था। उनके शासन में मुस्लिम समुदाय के साथ कट्टर नीतियों के चलते मुस्लिमों को अमेरिका में भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके दूसरे कार्यकाल में फिर से मुस्लिम देशों के नागरिकों के खिलाफ कठोर नीतियों का डर जाहिर किया जा रहा है। ट्रंप ने पिछले वर्ष एक रैली में कहा था कि अगर वो फिर से सत्ता में आते हैं तो वो ट्रैवल बैन को पुनः लागू करेंगे, जो एक संकेत है कि उनके अगले 4 साल मुस्लिम समुदाय के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। 3. फिलिस्तीनी पत्रकार और नेताओं की प्रतिक्रिया। .com पर छपे एक लेख में फिलिस्तीनी पत्रकार अब्दुल्ला मिकदाद ने कहा कि फिलिस्तीनी समझते हैं कि अमेरिका का इजरायल के प्रति रवैया ट्रंप या हैरिस के नेतृत्व में नहीं बदलने वाला। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों की चाहत ऐसी अमेरिकी सरकार की है जो संघर्ष को कम करने और 2 स्टेट सॉल्यूशन की ओर बढ़ने का नजरिया रखती हो। लेकिन उनकी नजर में ट्रंप का दूसरा कार्यकाल फिलिस्तीन के लिए कोई सकारात्मक संकेत नहीं है। 4. अमेरिका में मुस्लिम समुदाय का असंतोष। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग की शोध निदेशक दलिया मोगाहेद ने चेताया था कि कमला हैरिस के इजरायल समर्थक रुख से मुस्लिम और अरब अमेरिकी समुदाय उनके खिलाफ हो सकता है। कई मुस्लिम नेताओं का मानना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के हितों की अनदेखी की है। फ्लोरिडा से फिलिस्तीनी अमेरिकी नेता राशा मुबारक ने बताया कि बाइडेन प्रशासन के इजरायल समर्थक रुख के कारण मुस्लिम वोटरों में असंतोष फैला। 5. अरब समुदाय की राय। गाजा के निवासी खालिद अबू ने कहा कि गाजा के लोग लगातार संघर्ष, बंद सीमाओं और भोजन की कमी के कारण थक चुके हैं। उनका मानना है कि किसी भी नेता की जीत उनके लिए स्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगी। हालांकि एक अन्य गाजा निवासी इब्राहिम अबू मुरासा ने ट्रंप के जीतने पर उम्मीद जताई कि शायद उनकी नीति में बदलाव से क्षेत्रीय संघर्ष कम हो सकेगा। 6. ट्रंप का इजरायल के प्रति कड़ा समर्थन। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वह इजरायल पर गाजा में किसी प्रकार के युद्ध विराम का दबाव नहीं डालेंगे। उनका कहना है कि वह लेबनान और इजरायल के बीच ऐसा कोई शांति समझौता नहीं होने देंगे जिससे हिजबुल्लाह को मजबूती मिले। इस तरह के रुख से यह स्पष्ट है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल मुस्लिम देशों और विशेषकर फिलिस्तीन समर्थकों के लिए और भी कठिन साबित हो सकता है। निष्कर्ष। ट्रंप की जीत और उनकी कट्टर मुस्लिम विरोधी नीतियों ने मुस्लिम समुदाय में भय और चिंता को बढ़ा दिया है। कमला हैरिस की हार के पीछे इजरायल गाजा युद्ध एक अहम कारण बताया जा रहा है। कई मुस्लिम देश अमेरिका में ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो उनके हितों की रक्षा करे और मध्य पूर्व में शांति का प्रयास करे। हालांकि ट्रंप के कठोर रुख से यह संभावना कम होती दिख रही है।